नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता शुक्ला, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि मैं मूलांक के साथ भाग्यांक का मेल आपको बता रही हूँ। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 की। मूलांक 3 यानी देवगुरु। देवगुरु जो है वो मूलांक 3 मतलब कि 3, 12, 21 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनका मूलांक 3 माना जाता है। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें से हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आप लोगों को अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से आप कैसे उससे निजात पा सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, ये आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छे से बताता है और कुछ साधारण सी रिमेडीज करके आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 1। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं द्वारकाधीश में हूँ और देवगुरु के जो मूलांक मैं बना रही हूँ उसके लिए ये सबसे अच्छा स्थान है कि यहाँ से मैं आप लोगों को लिए कुछ अच्छा बताऊँ। तो मूलांक 3 जो है वो देवगुरु का है और मूलांक 1 जो है वो सूर्य ग्रह का है। तो मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 1 जिनका भी होता है वे लोग हीलिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में जाते हैं, किसी भी क्रिएटिव वर्ड जो भी होता है, आर्किटेक्ट के सेक्टर में जा सकते हैं। तो ये सब और सूर्य से रिलेटेड यानी कि सन से रिलेटेड जो भी इनका सेक्टर है उसमें अगर ये लोग ज़्यादा अपना कैरियर बनाते हैं तो उनको सफलता अधिक प्राप्त होती है। मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 2। भाग्यांक 2 जो है वो चंद्र ग्रह का स्वामी है। तो चंद्र ग्रह क्या करता है कि इसका जो मेल है मूलांक 3 के साथ 50-50% रहता है। तो कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं और कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं। तो जो चंद्र से रिलेटेड जो भी फील्ड है, जैसे वाइट वस्तुओं, जैसे सफ़ेद मिठाई का काम हो गया, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम हो गया, या फिर पानी से संबंधित, क्योंकि मून क्या है वो पानी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पानी से मिनरल वाटर का हो गया, या ऐसे जो भी फील्ड होती है, एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाते हैं तो आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और आप हमेशा सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 3 यानी देवगुरु के साथ देवगुरु का मेल, ये मेल बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये दोनों 3 मूलांक जो है वो देवगुरु का ही है। और एजुकेशन सेक्टर, जैसे आप अपना विद्यार्थी जीवन के साथ स्टेशनरी का बिजनेस हो गया, या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अपने कॉलेज को खोल सकते हैं, या फिर स्कूल का, या किसी भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, या फिर आप क्रिएटिव कोई भी वर्क होता है, जैसे होम डेकोरेशन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इन सारी फील्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो अपने कैरियर को आप जानिए कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अपने कैरियर को अगर आप अच्छे से जानेंगे और उस फील्ड में आप आगे अग्रसर होंगे तो आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। जो भी वर्क होता है, या फिर आप क्रिएटिव कोई भी वर्क होता है, जैसे होम डेकोरेशन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इन सारी फील्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो अपने कैरियर को आप जानिए कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अपने कैरियर को अगर आप अच्छे से जानेंगे और उस फील्ड में आप आगे अग्रसर होंगे तो आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। देवगुरु के साथ राहु का मेल यानी मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 4 का मेल। तो राहु क्या है, वो दबंग पर्सनालिटी वाले होते हैं, इसलिए राहु से रिलेटेड जो भी फील्ड है, जैसे लॉ सेक्टर हो गया, जुडिशरी का सेक्टर हो गया, या फिर सेल्स का सेक्टर हो गया, मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, तो जहाँ भी दबंग लोगों की ज़रूरत होती है, आईपीएस, तो ऐसे सेक्टर में अगर ये लोग जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर तो है ही इनके लिए अच्छा, लेकिन अगर एजुकेशन सेक्टर में आप आगे नहीं जाना चाहते तो आप अपने भाग्यांक से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें आप आगे जा सकते हैं। तो ये सारी जो दबंग पर्सनालिटी वाली जो फील्ड होती है उसमें अगर आप आगे जाते हैं तो आपको सफलता मिलती है और आप असफल नहीं हो पाते। तो अपने भाग्यांक को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और आप असफल नहीं हो पाते। तो अपने भाग्यांक
को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और आप असफल नहीं हो पाते। तो अपने भाग्यांक को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और आप असफल नहीं हो पाते। तो अपने भाग्यांक को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 5। भाग्यांक 5 बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध ग्रह क्या है, आपको हमेशा जीवन में बैलेंस देता है और इनकी लाइफ में हमेशा बैलेंस रहती है। तो एजुकेशन सेक्टर तो है ही नंबर मूलांक 3 के साथ, लेकिन अगर आप एजुकेशन सेक्टर में नहीं जाना चाहते तो इसके साथ साथ आप अपने बुध ग्रह के जो भी हैं, जैसे मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन फील्ड हो गई, जर्नलिज्म हो गया, तो इन सभी फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है और आपकी लाइफ में भी बैलेंस बना रहता है। मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 6। ये मेल कुछ अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि 3 और 6 दोनों मिलकर क्या है, 36 का आंकड़ा बनाते हैं। तो 36 का आंकड़ा क्या है, मतलब कि एक दूसरे के साथ मतभेद बना रहता है। तो इन लोगों के जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है, इन लोगों को जीवन में आगे बढ़ने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो एजुकेशन सेक्टर इनके लिए सबसे बेस्ट है। तो मूलांक 6 के साथ भाग्यांक के सेक्टर में आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ साधारण उपाय करने होंगे, उसके बाद उसके सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि 6 जो है वो शुक्र ग्रह का है और शुक्र ग्रह आपको लग्जरी देता है। वीनस ग्रह आपको लग्जरी के साथ साथ आपको बहुत सारे अच्छे विदेश की टूर और ये सब करवा सकता है। लेकिन मूलांक 3 होने के कारण इसमें थोड़ी सी आपको कठिनाई आती है। तो एज पर न्यूमरोलॉजी आप अगर कुछ साधारण से उपाय करते हैं तो इन लोगों का जिनका भी मूलांक और भाग्यांक है उनको ज़रूर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कठिनाई का सामना करना ही पड़ता होगा। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ का अपना मूल्यांकन करवाते हैं तो उससे क्या है, एक साधारण सी रिमेडीज करने के बाद अपनी कठिनाइयों से आप निजात पा सकते हैं, आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। मूल्यांकन करवाते हैं तो उससे क्या है, एक साधारण सी रिमेडीज करने के बाद अपनी कठिनाइयों से आप निजात पा सकते हैं, आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। मूल्यांकन करवाते हैं तो उससे क्या है, एक साधारण सी रिमेडीज करने के बाद अपनी कठिनाइयों से आप निजात पा सकते हैं, आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 7, यानी देवगुरु के साथ केतु का मेल। ये मेल बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। इन लोगों को जीवन में सफलता जल्दी प्राप्त होती है और ये लोग जीवन में जल्दी आगे बढ़ते हैं। भाग्यांक 7 जो है वो केतु ग्रह का है। तो केतु ग्रह के जो भी लोग हैं वो लोग ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट की लाइन में अगर अपना कैरियर बनाते हैं तो उसमें भी उनको अधिक सफलता प्राप्त होती है। और मूलांक 3 जो है वो एजुकेशन का सेक्टर है। तो इन सेक्टर के साथ साथ अगर आप अपने साइड में ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस सेक्टर में आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 8, यानी देवगुरु के साथ शनि का मेल। शनि का मेल जो है वो देवगुरु के साथ ठीक माना जाता है, यानी 50-50%। तो अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में जाना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वो सेक्टर रास नहीं आ रहा तो आप शनि से रिलेटेड, यानी काली शाही से रिलेटेड जो भी है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गया और काले जो भी बिजनेस होता है, जैसे मिट्टी से संबंधित जो भी, ब्लैक मिट्टी से, सॉइल से संबंधित जो भी है, कोयले का जो प्रोडक्शन है, तो ऐसे जो सारी फील्ड्स हैं इसमें अगर आप अपना कैरियर बनाते हैं तो आप आगे सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 9, यानी देवगुरु के साथ मंगल। ये मेल अच्छा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि 3 और 9 का आपस में मेल अच्छा रहता है। तो मंगल ग्रह जो है वो इसमें जो आप आर्मी है, आईपीएस है, पुलिस वाली जो लाइन है,
ऐसी लाइन में मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसी लाइनों में अगर अपना कैरियर आगे बढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मूलांक और भाग्यांक का मेल होने से आप उनके से रिलेटेड अगर फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको हमेशा सफलता का सामना करना पड़ता है। तो मूलांक और भाग्यांक का अगर बेमेल होता है तो संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो आपने जाना कि 3 के साथ जैसे 6 का मेल है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से उपाय करें और उसमें से कैसे आप बाहर निकलें। तो अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 85% लोग जो हैं मेरी चैनल को पसंद तो करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाती है और आप उसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानकर अपने जीवन में वैसे ही सुधार कर सकते हैं। तो बेल आइकन को भी दबाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूट्यूब की बहुत सारी नई नई स्कीम्स आती रहती है जिसमें अगर आप बेल आइकन आपका ऑफ हो जाता है तो ध्यान रखें कि आपका बेल आइकन भी आपने दबाया है और उससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल रही है।